हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, हम आज जो है जो अकबर की धार्मिक नीति है उसको 3 चरणों में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि उसका जो अकबर का पर्सपेक्टिव था रिलीजन को लेके वो क्या था। ठीक है, तो वो पहले अगर हम बात करें ना, जब वो उसने अपना शासन शुरू ही किया था, तो शुरुआती वक्त में तो शासन के लिए जो है वो एक व्यक्तिगत आचरण में जो है एक रूढ़िवादी मुसलमान था। ठीक है, पहले तो वो रूढ़िवादी मुसलमान था, जो बेसिकली सतीश चंद्र बताते हैं, हिस्टोरियन सतीश चंद्र। ठीक है, और वो यहाँ तक कि जब शासन करता था ना, तो स्टार्टिंग में उलेमास का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझा करता था, उनसे चीज़ें पूछा करता था, बताया करता था। ठीक है, तो उलेमा का जो है उसके शासन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पर आगे चल के ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है। और क्या होता है, जब उसके शासन में जो है अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अबुदानी जो है, जब वो आए और गहरी आस्था उन्होंने दिखाई, तो भाई उनका धीरे धीरे पॉइंट चेंज होने लगा। और ये जो है शेख अब्दुल्बी जो है ये अपॉइंट हुए थे भाई एज ए सरदार, कोई इससे ज़्यादा जो है पावरफुल नहीं था। ठीक है, तो इन्हें देखकर और भी जैसे कई सारे रीजंस थे, ये उन रीजंस की वजह से जो है अकबर के जो है 25वें शासनकाल में जो है कई धार्मिक परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस पे हम जो है डिटेल क्लास करेंगे। और हमने जैसे अभी बात की कि हम उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं उसको 3 फेसेस में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की। तो फर्स्ट फेज़ जो है 1562 से लेके 1575 तक है, जिसमें उसने जो है दास प्रथा पे रोक लगाई। ठीक है, हरम दल ख़त्म किया, पंजाब में गौ हत्या पे रोक लगाई, तीर्थ यात्रा कर जो है उसको रोका, जजिया कर ख़त्म किया, बाल हत्या ख़त्म की, सती प्रथा ख़त्म किया, अधिक मद्यपान ख़त्म किया, यहाँ तक एक इबादत खाना खोला। तो आप देख सकते हैं 1562 दास प्रथा का अंत, हरम दल का पतन, ठीक है, उसकी समाप्ति, पंजाब में गौ हत्या पे रोक, वहीं 63 उसी का नेक्स्ट ईयर तीर्थ यात्रा कर पे रोक। ये तब ये लगा जो है इस पे रोक लगाई गई जब उसने मथुरा यात्रा की और ये जाना कि भाई तीर्थ यात्रा कर जो है लोगों को उनके ईश्वर से ही मिलने से रोक रहा है। ठीक है, अब वहीं अब 64 नेक्स्ट ईयर में देखें तो जजिया भी हटा दिया, जो कि बेसिकली रिलीजियस टैक्स था, ये भी है ना, तो इसे भी हटा दिया। यहाँ तक कि बाल हत्या भी रोक, उस पर भी रोक लगा दिया। उसी के नेक्स्ट ईयर 56 में सती प्रथा पे अंत लगाया। फिर 66 का ब्रेक लगा, 67 में जो है अधिक मद्यपान पे रोक लगाया। मतलब ड्रिंक कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इतना नहीं कि आप अपने होश खो बैठो। ठीक है, और फिर उसका नेक्स्ट ईयर जो है 75 कह लो, उनके जो है आगे के ईयर्स होंगे 1575, तब इबादत खाना खोला जाता है। तो हम इस पे भी सारी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने बस अभी डेट्स देख ली तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इस पे भी बात करेंगे। और जब हम बात करें सेकेंड जो है स्टेज की, चरण की, तो वो 1575 से 79 तक आता है, और तृतीय चरण जो है 1579 से 82 तक चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई उसने ऐसी क्या रिलीजियस पॉलिसी जो थी अडॉप्ट की थी, जो आज हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो वो थी सुलह कुल की पॉलिसी। ठीक है, अब सुलह कुल जो है फर्स्ट मेंशन कहाँ होता है ये वर्ड, तो हम देखते हैं ये अखलाक टेक्स्ट में जो है हमें मिलता है। ये जो पॉलिसी है ये टर्को मंगोल थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, जो बेसिकली चंगेज़ खान ने फॉलो की थी, किस फॉर्म में, ये चेलागिस। ठीक है, अब ये क्या था, तो इसमें जो है सभी धर्मों को जो है एक समान सम्मान दिया जाता था शासक। ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट करता था। तो वही चीज़ को उसने फॉलो करके एज अ पॉलिसी के तौर पे जो अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसीलिए हम जो है उसकी रिलीजियस पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है इससे पहले कभी किसी और शासक ने जो है अन्य धर्मों के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं की, डेफिनेटली की है। यहाँ तक कि ये प्रथा आगे बाबर और हुमायूं ने भी आगे रखी है। पर वही बात है कि एज अ पॉलिसी
जो है उसने इम्प्लीमेंट की सुलेकुल के नाम से, जिसमें उसने 4 स्तंभ रखे, ठीक है, जिस पे इसकी ये पूरी पॉलिसी जो है चल रही थी सुलेकुल की। तो वो ये 4 पॉइंट्स पे थी कि भाई मित्रता एक ऐसा पिलर जो एमिटी का हो, फ्रेंडशिप का हो, समानता, तो पिलर ऑफ इक्वालिटी, तो वो इक्विटी, ठीक है, समता, और तीसरा जो है दया, पिलर ऑफ काइंडनेस, और चौथा है सहनशीलता, पिलर ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। आगे हम बात करें कि ठीक है, हमने सुलेकुल की पॉलिसी को देखा, उसने अडॉप्ट किया एज अ पॉलिसी, पर उसने जो ये चेंजेस लाया, जो रिलीजियस चेंजेस लाया, ये क्यों लाया, हमें ये भी तो जानना है ना। जब हमने देखा कि वो पहले कट्टर जो है या रूढ़िवादी मुसलमान था, तो अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसने धार्मिक सहिष्णुता को जो है अपनाया। तो हम वही देखते हैं कि इस नीति पे क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ा या क्या कारक थे। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, भक्ति और सूफी संतों का आंदोलन। ये वही समय था 16वीं सेंचुरी जब अकबर का जन्म हुआ, और वहीं हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए भक्ति मूवमेंट चल रहा था, और जो है यहाँ मुस्लिमों के लिए जो है सूफ़ी जो है आंदोलन चल रहा था। और ये दोनों जो है फोकस किस पे कर रहे थे, धार्मिक सहिष्णुता पर, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस पर। तो जब ओवरऑल सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं और हर कोई फोकस कर रहा है रिलीजियस टॉलरेंस पर, तो ऑब्वियस सी बात है अकबर के जो विचार हैं उन पे भी इन्हीं बातों का प्रभाव तो पड़ेगा ही। और सिर्फ एक यही रीज़न नहीं हो सकता कि भाई हाँ सोसाइटी में अगर कोई रिफॉर्म चल रहा है तो आपकी विचारधारा भी उसे एक्सेप्ट करे, है ना, ज़रूरी नहीं है। और भी फैक्टर्स तो रहे होंगे, एक यही फैक्टर के साथ और भी फैक्टर होंगे। तो भाई और क्या फैक्टर थे, तो फैक्टर ये था कि भाई पूर्वजों की छवि भी जो है भाई पड़ती है। जैसे भाई बेशक अकबर जो था सुन्नी था, पर उसके काल में जो था, जो उसको बैरम खां जो था बेसिकली जो उनका संरक्षक था, ठीक है, और जिसने उस समय पे, क्योंकि भाई छोटी उम्र में अकबर ने जो है शासन संभाला था, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख, मिलिट्री को देखना, ठीक है, तो वो बैरम खान ने किया था। तो वहीं बैरम खान जो था वो एक उदार शिया था, मतलब खुद तो ये सुन्नी था, पर इसका जो मिलिट्री का जितना भी काम था, ये सारा आगे जितना भी काम था जो देख रहा था, वो एक उदार शिया था, ठीक है। और यहाँ तक कि उसकी जो माता थी हमीदा बानो, या फिर उनका जो ट्यूटर थे अब्दुल लतीफ़, ये सब भी जो है काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट करते थे। तो भाई अब जब माँ, उनके टीचर, यहाँ तक उनके जो है पिता समान उनका जो अंगरक्षक था, वो तक जो है रिलीजियस टॉलरेंस रखता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि बचपन से ही ये चीज़ देख के वो भी अडॉप्ट करेंगे। और फिर ऊपर से सोसाइटी में तो देख ही रहे हैं कि ये सब जो मूवमेंट चल रहे हैं वो किस पे फोकस कर रहे हैं, रिलीजियस टॉलरेंस पर। और क्या रीज़न था, तो भाई विद्वानों का प्रभाव पड़ा। अब उनके आसपास जो विद्वान थे, जैसे शेख मुबारक, उनके जो बेटे थे फैजी, जो बेसिकली हमने देखा था उनके 9 रत्नों में से एक थे, और अब्बुल फजल ये भी 9 रत्नों में से एक थे, है ना। तो जो फैजी थे वो उनकी लाइब्रेरी को देखते थे, अब्बुल फजल जो है उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे। तो उनकी जो धार्मिक दृष्टिकोण था उसका भी जो है अकबर पे ज़रूर प्रभाव पड़ा। और आगे हम बात बोले राजनीतिक आवश्यकता, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस समय पे, उसका फ्रेंडली बिहेवियर रखना और रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि दिल्ली जो थी भाई उनकी जो कैपिटल थी, अब वो जो है उसी के आसपास के जितने क्षेत्र थे वो राजपूताना क्षेत्रों से घिर रहे थे। और राजपूत का सिस्टम जो था ना, बेसिकली अकबर ये चीज़ समझ चुका था कि अगर उसे लॉन्ग टर्म जो है अपना शासन चला के रखना है, देखिए मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ शासन करने की, क्योंकि अगर शासन करना है वो तो किसी को भी हरा के शुरू किया जा सकता है, बट अब उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि वो जो जनता जिसे आपने हराया या जिस शासक को हराया वो आपकी सत्ता को स्वीकारे, विद्रोह ना करे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको जो है रिस्पेक्ट दो। और वो ये समझ चुका था अगर राजपूत जो हैं आप उनको रिस्पेक्ट करो, या वो आपको अगर एक बारी मान गए ना, तो वो आपके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है,
तो वो ये चीज़ समझ चुका था, इसलिए राजपूतों से अच्छे संबंध बनाने के कारण जो है हिंदू जनता पे जो है उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उसका शासन जो है लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाया। तो ये उसके लिए उसकी राजनीतिक आवश्यकता भी बन चुका था कि वो जो है रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, बेसिकली सुलह कुल पॉलिसी जो है, वो उसको अडॉप्ट करे। ठीक है, और क्या था भाई, ये बेशक जो अकबर था वो था अनपढ़, पर उसको जो है सत्य जानने की इच्छा बहुत थी। इसी वजह से जो है 1575 में उसने इबादत खाना को फतेहपुर सिकरी में खुलवाया। अब इबादत खाना था क्या, तो ये एक पूजा का स्थल था, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रत्येक हर थर्सडे जो है वहाँ पे विभिन्न जो भाई धर्मों के जो ज्ञाता होते हैं वो सब जो है बैठकर वाद विवाद करते हैं और एक जो है निष्कर्ष वो निकालने की कोशिश करते हैं, उस धर्म की अच्छाइयों को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये शुरू तो बेशक 1575 में हुआ था, पर अबुल फजल के कहने पर 1577 में ये सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही डिस्कशंस नहीं होंगे, इवन यहाँ तक जितने भी सभी धर्म के लोग हैं वो इसमें एंट्री करके जो है इसमें वाद विवाद कर सकते थे। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि जैसे 1575 और 1577 हमने ये 2 ईयर्स देखे। अब आगे हम बात करेंगे तो इसमें जो है हिंदू धर्म से जो शामिल हुए इबादत खाने में वो थे पुरुषोत्तम और देवी। जैन धर्म से हरविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी। ठीक है, और पारसी धर्म से दस्तूर जी और मेहर जी। ईसाई धर्म से इकाबीबा, ठीक है, और मोसेरात। और आगे चल के जो है ये 1582 में जो इबादत खाना है ये क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब तक ये आगे हम देख रहे हैं कि क्लोज होता, उससे पहले ही जब ये बेसिकली सबके लिए ओपन किया गया 77 में, ठीक है, तो उसके कुछ वक्त बाद ही 79 में इसने जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा रखने पे एक मजहरनामा जो है उसकी घोषणा की। तो पॉइंट ये है कि यह मजहरनामा था क्या जो इसने 1579 में जो है बेसिकली शुरू किया या इसकी घोषणा की। तो ये एक टाइप का दस्तावेज था जिसमें अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया गया। ठीक है, और इस दस्तावेज में जो है अब उसने ये तो कर लिया कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च हूँ, और उसने जो है एक इस्लामिक गुरु जो शेख मुबारक थे उससे इस पर साइन भी करवा लिया कि भाई जो भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो इस पर जो है आप थप्पा मारो कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम ही ऊपर हो। तो अकबर को कहा गया इसीलिए अमीर उल मोमिनी। ठीक है, और आम जनता जो थी उसके द्वारा जो है इसे कहा गया सुल्तान आदिल। अर्थ क्या था इसका कि भाई ये एक न्यायप्रिय शासक है। ठीक है, न्याय चाहता है। तो अब मजहर को जो है स्मिथ जो थे और बुज़ले जो थे, बुज़ले हेग, उसने जो है अचूक आज्ञा पत्र कहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीन इलाही की, जो बेसिकली उसके द्वारा स्टार्ट किया गया एक नया रिलीजन था। ठीक है, तो विंसेंट स्मिथ जो है इसे अकबर की भूल का स्मारक भी कहते हैं। ठीक है, ये शुरू किया था 1582 में। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे ईयर्स कि भाई 1575 में क्या किया गया। 1575 में जो है ये इबादत खाना खोला गया भाई सारी नॉलेज वगैरह लेने के लिए। फिर 57 में बेसिकली 1577 में सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया। फिर 1579 जो है 1579 आ रहा है ना, ये रहा। तो इसमें जो है मजहरनामा शुरू किया कि भाई मैं जो है धार्मिक मामलों में सर्वोच्च रहूँगा। और नेक्स्ट ईयर आता है 1582। ठीक है, तो 1582 में जो है ये अपना नया रिलीजन अब लागू कर देता है जो है बेसिकली दीन इलाही। और क्या बोलते हैं, तौहीद इलाही, ओनली मुस्लिम्स। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या किया उसने सजदा पैबॉस को शुरू किया, जो भाई हमने सल्तनत काल में भी देखा था, है ना, सजदा पैबॉस। तो अब क्या होता था इस समय
जो भी इस नए धर्म से जुड़ेगा, जो ये दीन इलाही है, ठीक है, तो उससे जो है उसे रविवार को अकबर के सामने सिजदा और पैबौस करके अल्लाहू अकबर बोलकर जो है इसकी सदस्यता अपनानी होगी, ठीक है। तो बेसिकली सजदा पैबौस तो जैसे पहले होता था उसको चालू करा गया 1577 से 1578 तक। बस साथ में क्या होता था, जब वो रविवार को आएंगे सजदा पैबौस करके अल्लाहू अकबर बोलेंगे और दिखाएंगे कि भाई हम जो है इसमें शामिल हैं। अब इसमें हम बात करें कौन शामिल था, तो भाई एकमात्र हिंदू ही था जो इसको अपनाया था, वो था अबुल फजल कह रही हूँ, बीरबल, ठीक है, जो बेसिकली कौन था, महेश दास। और जिसने नहीं अपनाया था वो था टोडुमल, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशंस क्या थे यूरोपियंस के साथ, क्योंकि हमने देखो रिलीजन की तो बात कर ली, बट उसने और भी कई सारे जो हैं काम किए, तो हम जो है साथ ही साथ उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उसके रिलेशंस जो यूरोपियन से कैसे थे, क्योंकि हमें पता है अब इस समय तक जो है एंट्री होने लगती है। तो जो फर्स्ट ब्रिटिशर था जो मुग़ल पीरियड में आया था वो था थॉमसन स्टीवेंस, जो गोवा में आया था, ठीक है। और हम बात करें कि भाई 1588 से 91 में अकबर के कोर्ट में जो रॉल्फ फिच आया था वो आगरा और फतेहपुर सिकरी घूमा, और उसने ये बताया कि जो ये आगरा और फतेहपुर सिकरी है ना, लंदन से भी ज़्यादा बड़ा और समृद्ध है। देखो बहुत बड़ी बात है कि भाई यहाँ का जो आगरा फतेहपुर सिकरी है वहाँ के लंदन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और समृद्ध है, ठीक है। तो 1599 की बात करें तो जॉन मिल्डेनहॉल जो हैं वो थल यात्रा से आए थे। बेसिकली जो अभी तक आ रहे थे भाई समुद्र से पार करते हुए आते हैं, रास्ता ढूंढते हुए आते हैं ना, पर ये जो है स्थल मार्ग से आए थे। और ये जो है फर्स्ट ब्रिटिशर थे जो व्यापार करने की दृष्टि से अकबर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। और इस समय कौन था ब्रिटिश क्राउन, तो क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 में अकबर के शासनकाल में ही इंग्लैंड के लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना होती है, जो हम आगे चल के भाई देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत पे शासन करती है। पर उसकी जो है फॉर्म जो है वो तब हो जाती है लंदन में, वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर किसका शासन चल रहा होता है, यहाँ पे शासन चल रहा होता है अकबर का। और हम अब उसके द्वारा जो है बेसिकली किए गए और कामों की एक लिस्ट देखें तो हम देखते हैं 1583 में उसने इलाही संवत बेसिकली अपना कैलेंडर स्टार्ट किया था, इलाही सिक्के स्टार्ट किया था, गजे इलाही और इलाही गज शुरू किया। उसने जो प्रयाग था उसका नाम बदल के इलाहाबाद रखा, ठीक है। और क्या किया, उसने 3 किलों का निर्माण करवाया। जो 3 किले थे, आगरा का किला जो पैसे की पूर्व बादलगढ़ के किला का नाम से था, जो सिकंदर लोदी ने उस समय पे कब्जा किया था, उसी को आगरा के किला में कन्वर्ट किया। इलाहाबाद का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया, ठीक है। अब फतेहपुर सिकरी के इधर ही तो था, तो उसकी भी इमारतें बनवाई, जैसे पंचमहल, ड्रीम ऑफ स्टोन्स, मरियम महल, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की जो बेसिकली मकबरा है वो। और इसने जो है झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा जो थी उसको भी शुरू किया। अब देखो झरोखा दर्शन क्या होता है कि भाई जैसे अकबर क्या करता था, हर रोज़ जो है आगरा का जो किला बनवाया था उसके जो है एक स्थान बाहर जाके जो है खड़ा हो जाता था और लोग उसे देखते थे, उसका दर्शन किया करते थे। इसे ही झरोखा कहते थे। जैसे देखते हैं ना हम कई बार सेलिब्रिटी होते हैं, अपने घर से ऊपर बरामदे में निकल के आते हैं और हाथ हिलाते हैं, लोग एकदम भीड़ जमा होती है उन्हें देखने के लिए, मतलब कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। झरोखा दर्शन भी, तो वो जो है बाहर आता था, बाहर भीड़ होती थी, वो उसे देखने के लिए तरसती होती थी, उसका दर्शन करने के लिए तरसती होती थी, तो वो जो है आकर देखा करती थी और ये जो है अपना दर्शन कराया करता था। यही होता था झरोखा दर्शन। और हम बात करें तुलादान प्रथा की, तो ये क्या होता था कि अकबर को जब मतलब तुलादान प्रथा वो शुरू किया तो क्या करता था, जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात जो भी है, ठीक है, उसको जो है तोलता था। किस में भाई, अपने वज़न से। जैसे एक साइड जो है ये खुद बैठ गया
और वहीं एक साइड जो है पूरे जितने भी गहने या जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, सिर्फ ऐसा नहीं, सोना चांदी धातु और भी जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं वो तब तक जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाते तब तक जो है इसमें सामान रखा जाता है। अब भाई वो तो ठीक है, इन्होंने कर लिया, पर उस पूरी जो वस्तु है उसका वो करेंगे क्या? उसे जो है गरीब जनता में बंटवा दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी तुलादान प्रथा। तो एट द एंड क्या होता है, 1605 में अकबर की अतिसार रोग से हो जाती है मृत्यु और उसका टॉम जो है सिकंदरा आगरा यूपी में बेसिकली बनाया जाता है और वहीं पर उसे गाड़ा जाता है। अब हम शॉर्ट में जो है एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे ईयर्स पढ़े हैं ना, और उसने लगातार हर साल जो है कुछ ना कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी रेवोल्यूशनरी किया है कि भाई हमें याद रखना पड़ेगा ही। तो अब हम बात करते हैं 1562 से, ठीक है, और बात करेंगे 83 तक। तो अब 62 में उसने ख़त्म की दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा ख़त्म की, 64 में जजिया ख़त्म किया, 65 में सती प्रथा। अब 66 का ब्रेक, ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था 66 का ब्रेक। 67 में अधिक मद्यपान पे उसने किया। फिर जो है 68, 69 का ब्रेक हमने देखा ही था। फिर 1570 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। फिर हम 75 पर आ जाते हैं, इबादत खाना शुरू किया। इबादत खाने में भी जो 1577 था जो था वो हमने देखा था कि सभी के लिए उसने ओपन कर दिया था, ठीक है। और 1579 में हमने देखा था मज़हर, उसने जो है मज़हर की घोषणा की थी। फिर उसके बाद में हमने 1582 में देखा दीन इलाही जो है उसने इंट्रोड्यूस किया और जो है दहसाला प्रणाली उसको शुरू किया। फिर इसके बाद हमने देखा 1583 में इसने इलाही संवत को शुरू किया। तो ये सारे थे इम्पॉर्टेंट ईयर्स। और क्या क्या काम किए, तो भाई विधवा का जो विवाह होता था, पुनर्विवाह, उसको प्रोत्साहित किया। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। विवाह की उम्र भी उसने डिसाइड करी, लड़कों के लिए 16 वर्ष और गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक कि वैश्यों के लिए भी एक शैतानपुर बस्ती बसाई उसने और अनुवाद विभाग और शाही चित्रशाला की स्थापना करी। अकबर के शासनकाल में कई सारे कार्य भी जो है रचित हुए। हम शासनकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस, तुलसी रामायण, ये सब जो है किया। और ये कभी भी अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, बट हाँ उसके समकालीन थे। तो अब इनके शिष्य कौन थे, तो शिष्य जो थे राजा मानसिंह, जो इनका जो है अकबर का 9 रत्नों में से एक, ठीक है। और अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी 9 रत्नों में से एक। अब ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, बैरम खां का पुत्र था, ठीक है। और अब हम बात करें ये और क्या किया,